नाज़रीन, आज फैसल वावड़ा को इमरान खान के लिए नाज़ेबा अल्फाज बोलने की देर थी, जिसके बाद इमरान खान की शेरनी जरताज गुल आपे से बाहर हो गई और वावड़ा की अच्छी खासी छतरोल कर डाली। आइए वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। खवातीन ये ज़बान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? क्या कहती है शेब, तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जेवर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ, उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है सर। इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। 11 लाख एक अकाउंट एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा के उसको अबडक्ट किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान में सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा गदागर है। हमें पता है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने कहा था मैं मांगने तो नहीं आया मगर मैं शक्ल से भिखारी लगता हूँ, लेकिन सर 3 करोड़ से ज्यादा लोग भिखारी हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने आपको लिख के भेजा है क्या आप हर रोज यहाँ पे उम्रे के अंदर भिखारी यहाँ पे बेचते हैं। हमारे उस साइड के MNA ने कुछ उम्र की और कुछ रिश्तों की बातें की, थोड़ा सा माहौल उन्होंने बेहतर बनाया, लेकिन 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पाँव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते, लेकिन एनी हाउ सर असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए हैं, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी जात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आईन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं, और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए हों, सर जब वो थक जाए तो यहाँ डिप्टी स्पीकर आप बैठ जाएं, और सर जब वो भी थक जाए तो सर पूरा दिन हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। पैनल ऑफ चेयर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर सेशन के अंदर पैनल ऑफ चेयर हो जाते हैं। सर मुझे नहीं समझ आती कि आधे घंटे में ऐवान को क्यों बंद कर दिया जाता है और हमारे मुंह क्यों बंद किए जाते हैं, हमें यहाँ पे ऐवान के अंदर क्यों नहीं बात करने दी जाती। सर इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सर वजारत खारजा खैर से फॉर्म 47 वालों की इतनी कमजोर है कि सर उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर और फलस्तीन के अंदर जितने भी मजालिम थे सर उसके बारे में ये इसराइल का नाम नहीं जो है वो इस्तेमाल कर सके, या उसका नाम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी, इनकी टांगें कांप रही थी। सर ये फिर ऐवान के अंदर आए, ऐवान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। और मैं सर उस दिन भी बताना चाहती थी कि 2 टोक मौक़िफ़ है मेरे लीडर इमरान खान का कि फलस्तीन के मजालिम के खिलाफ और कश्मीर के मजालिम के खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज उठानी है और हमने उनका साथ देना है, मजलूम का साथ देना है। लेकिन यहाँ खामोशी होती है, और सर खामोशी भी शरीक जुर्म होना है। वहां पे सर यहाँ पे फॉर्म 47 वाले आके ऐवान में हम आपके लिए सर उसके खिलाफ इकट्ठे हुए फलस्तीन के, क्या आपकी फलस्तीन के अंदर मजालिम नहीं होने चाहिए। सर 39,000 फलस्तीनों की शहादत हो गई, खवातीन उनके अंदर शहीद हो गई हैं, बच्चे उसके अंदर शहीद हो गए, पोइट, शायर, एजुकेशनेड, सर पूरी का पूरा कल्चर जो है वो यहाँ पे मलियामेट हो गया। 10,500 सर लोग मिसिंग हैं यहाँ पे। सर जब हमने इनके साथ इकट्ठे ऐवान में फलस्तीन के लिए हम बैठे लेजिस्लेशन के लिए, तो यहाँ पे सर मैं इनसे बात करना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि सर 10,500 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था उन वर्कन को ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे उठाया गया। 10,500 हमारे कारकुनान को, खवातीन को अभी तक सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है।
हमारे लीडर को अभी तक इमरान खान को जेल के अंदर बेगुनाह जो है वो डाला हुआ है। बुशरा बीबी अभी तक सर वो जमानत उनको अभी तक नहीं मिलती है। आलिया हमजा को देख ले सर, वो जमानत हो चुकी है लेकिन बलूचिस्तान की जो है वो फोर्सेज आई हुई हैं उनको उठाने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, कैंसर सर्वाइवर है सर, अभी तक वो बैठी हुई, कोई एक साथ से कोई चीज उनको पर साबित नहीं हुई, लेकिन सर वो जेल के अंदर बैठी हुई है। हमारे सारे कारकुनान सर, 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर के और मकबूजा फलस्तीन के तो पाकिस्तान के अंदर इस पीडीएम के पीएमएलएन की हुकूमत ने जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सर, यहाँ पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। सर आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि बन्नों के अंदर लाखों अफराद सर वो सफेद झंडा अमन का लेकर निकले, अमन के सफेद झंडे के ऊपर सीधी फायरिंग करके अमन के सफेद झंडे को खून के अंदर रहलाया गया, लेकिन सर यहाँ पे ऐवान में उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पाड़ा चिनार में सर 40 से 50 लोग खवातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए, लेकिन सर यहाँ पे ऐवान में हमें उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर सर भाई ने भाई को बिजली के बिल की वजह से 30,000 का बिल था, कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सर जब लाहौर में बारिश होती तो टिकटॉक वज़ीर आला क्या कहती है, शेब तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जैमर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ, उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है, लेकिन सर यहां पे उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। इसी तरह सर अगर सर्वे पढ़ लें तो 94% लोग नौजवान पाकिस्तान जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान में इनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सर ईमान में हमें फ्लोर नहीं मिलता कि हम उसके ऊपर बात करें। सर माओ बहनों बेटियों के चकजई साहब ने यहाँ पे बात की। रूबा अरूबा बच्ची है सर, हॉस्टल के अंदर वो पढ़ने आई थी, 17-16 साल की बच्ची की उम्र है। सर पीएमएलएन ने उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि अकेली बच्ची 17 साल की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 11 लाख अकाउंट जो है वो खुद हैंडल करती है। सर कोई इल्जाम तो सही लगाए जब आप माओ बहनों बेटियों को अबडक्ट करते हैं। सर इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। 11 लाख एक अकाउंट एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा के उसको अबडक्ट किया गया। इसी तरीके से सर बलूचिस्तान के हालात देखें, गवादर के हालात देख लें, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमें बात करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। सर वो तो मौजूद ही नहीं होते। आज भी सर ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान इराक से पाकिस्तानी जायरीन सिक्योरिटी के नाम के ऊपर 15 दिन से महसूर है। और सर मेरे डेरा गाजी खान के बहुत सारे जायरीन अभी इस वक्त ईरान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सर घरों में नहीं आने दिया जा रहा। कौन सी चेकिंग हो रही है सर खवातीन की जो जायरीन गए हुए? लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे जवाब देने को तैयार नहीं है। सर लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। पंजाब के अंदर सर इन्होंने बजट बिल के अंदर इस्तेमाल किया कि सर पहले तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इंसाफ किसी को मिलता नहीं है। सर हम 47 FIR में हमें बेल नहीं मिलती, एक बेल खारिज होती है या मिलती है तो दूसरी आके उठाने को तैयार हो जाते हैं पुलिस वाले। सर पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास किया है बजट के अंदर कि सर ये जो आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देंगे, कोई भी एप्लीकेशन देके जिसके ऊपर सर 2 रुपए की टिकट लगी होती थी, सर उसकी कीमत कर दी 500 रुपए। आप वकालतनामा दे 500 रुपए, आप एफिडेविट दे 500 रुपए, और सर टिकट 2 रुपए वाला नया उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया तो सर वो ब्लैक में मिलना शुरू हो गए। एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलोच और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया, ड्रामा जो चलता रहा है पाकिस्तान में कि गाली दी माफी मांगी, गाली दी माफी मांगी, इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुले अब गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जहां दी अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे। अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? इनको इख्तियार दे दे। ये नाज़रीन, राम फैसल वावड़ा को इनके कारनामे की वजह से कौन नहीं जानता। इमरान खान के इक़्तिदार में ये इनकी पार्टी के सर रह चुके हैं, लेकिन ये लोटा इमरान खान का गद्दार निकला। जब इमरान खान पर मुश्किल मरला आया तो इस लोटे ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया और नया रास्ता अपना लिया। अब जब ये इमरान खान की मुखालफत करता है तो जरताज गुल जैसी बहादुर शेरनी इसे मुंह तोड़ जवाब देना बाखूब जानती हैं।
जरताज गुल इमरान खान की वफादार शेरनी है और ये फैसल वावडा ही नहीं बल्कि और भी दीगर लोटों को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानती हैं। जरताज गुल ने आज भी दीगर लोटों को आड़े हाथों लेते हुए गुफ्तगू की। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू के लिए अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।